वालेकुम अस्सलाम मैम। आज पार्टिसिपेंट्स काफी कम है। मैडम हम शुरू करें। रिकॉर्डिंग शुरू ठीक हो है। गई। स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, स्क्रीन विजिबल है। ठीक है। कल हमने फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ा था कि फ्लेक्स बॉक्स हमारे पास क्या होता है, हम लोग उसे यूज क्यों करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो कोई बताए कि हमने कल जब फ्लेक्स बॉक्स उसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी बताएं कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी। मैम, फ्लेक्स बॉक्स को यूज करने के लिए सबसे पहले हमने डिस्प्ले में जाके उसे फ्लेक्स किया था और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट की हमने प्रॉपर्टी यूज की थी, जिससे हमारा कंटेंट मैम एक कंटेनर के अंदर अच्छे तरीके से अलाइन हो जाता था। के बाद हमने उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी थी। जिसमें हमने जस्टिफाई कंटेंट देखा था, जिससे हमारी जो आइटम्स हैं उसको हम लोग सेंटर अलाइन, फ्लेक्स स्टार्ट, फ्लेक्स एंड स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। कि जो आज हमारा टॉपिक है वो भी यही है कि हम लोग ने फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो जो आज प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है अलाइन आइटम्स। इसमें भी वही चीज होती है कि जैसे हम लोग ने जस्टिफाई कंटेंट में अपनी जो आइटम्स हैं उनको अलाइन किया था सेंटर में, स्टार्ट में, एंड में, एंड उनके दरमियान हमने स्पेस डाली थी। ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि हमने जो अपने आइटम्स है ना उनको अलाइन करना है। जैसे यहाँ पे हमने फ्लेक्स स्टार्ट यूज किया है, तो इससे हमारा क्या होगा कि जो हमारी आइटम्स है ना वो बिल्कुल यहाँ टॉप पे चली जाएंगी। ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट में हमने क्या देखा था कि जब हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो जो हमारी ये आइटम्स है ना ये बिल्कुल यहाँ स्टार्ट में आ जाती हैं। ठीक है। और इसमें हमारे पास ये टॉप पे जाती हैं। और अगर हम लोग फ्लेक्स एंड करेंगे तो वो हमारे पास बॉटम में जाती हैं। जबकि जब हमने जस्टिफाई कंटेंट में देखा था तो वो हमारी जो आइटम्स थी ना वो यहाँ पे लास्ट पे आ जाती थी। ठीक है। और इसमें यही डिफरेंस है कि जब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट में फ्लेक्स स्टार्ट करते हैं तो वो हमारे पास स्टार्ट में आ जाता है। ठीक है। और इसमें हमारे पास टॉप पे आता है। जब हम अलाइन आइटम्स में करते हैं तो हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट टॉप पे आता है एंड फ्लेक्स एंड हमारे पास आते हैं बिल्कुल बॉटम पे। सेंटर जो है उसमें आइटम्स हमारे पास सेंटर में ही आती हैं। ठीक है। और इस स्ट्रेच में हमारे पास ये होता है कि हमारी जो आइटम्स है ना उनका उनकी जो विड्थ है, उसकी जो हाइट है वो हमारे पास चेंज हो जाती है, काफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है। तो यही डिफरेंस था जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स में। ये दोनों वैसे फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टीज ही हैं। ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस था कि जो फ्लेक्स स्टार्ट है ना, मतलब हमारे पास जो जस्टिफाई कंटेंट है उसमें भी हमारे पास फ्लेक्स स्टार्ट है, और अलाइन आइटम्स जो है उसमें भी फ्लेक्स स्टार्ट है। तो ये इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने वहां पर भी फ्लेक्स स्टार्ट यूज किया था एंड इस पे भी हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट यूज कर रहे हैं। इसमें जब करते हैं तो इसमें हमारे पास आइटम्स टॉप में आ जाती हैं एंड फ्लेक्स एंड में बॉटम में आ जाती हैं। जबकि दूसरे में हमारे पास क्या था, फ्लेक्स स्टार्ट में हमारे पास स्टार्ट में आइटम्स आ जाती हैं, और अगर हम लोग फ्लेक्स एंड करें तो हमारे पास ये यहाँ पे लास्ट पे आ जाती थी। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है रैपिंग फ्लेक्स आइटम्स। अब हमारे पास रैप क्या होता है। रैप हमारे पास ये होता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा एक कंटेनर है, हमने एक कंटेनर बनाया है, उसके अंदर हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग ना 10 आइटम्स बना लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब हमारे पास क्या होता है कि जो कंटेनर होता है ना उसके अंदर हमारे पास 10 आइटम्स जो है वो नहीं आती, मतलब पूरी नहीं आती। तो हमारे पास जो आइटम्स है ना वो हमारे पास क्या होती हैं कि कंटेनर से बाहर आ जाती हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें तो जो आइटम्स हैं वो कंटेनर के अंदर चाहिए थी। तो हम लोग इस सिचुएशन में यूज करते हैं रैप का। इससे क्या होगा कि जब हम लोग रैप यूज करेंगे तो हमारी जो आइटम्स थी ना, जो ये वाली जो हमारे पास बाहर आ गई थी, हमारे कंटेनर के अंदर नहीं आ सकेंगी, वो हमारे पास रैप हो जाएगी और वो हमारे पास जो आइटम्स हैं वो कंटेनर के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है। अगर हम लोग रैप नहीं यूज कर रहे तो बाय डिफॉल्ट जो क्या होगा कि हमारे पास
ऐसे रो में आइटम्स आएंगी तो कंटेनर के बाहर अक्सर आइटम आ जाएंगी, ठीक है। बट हमें चाहिए था कि हमने क्या करना था कि कंटेनर के अंदर अपनी सारी आइटम्स डालनी थी, तो हम लोग रैप यूज करेंगे, जिससे हमारा क्या होगा कि जो आइटम्स है ना वो सारी कंटेनर के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए हम लोग यूज करते हैं रैप को। ये जब हमारे पास आइटम्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएं तो हम लोग रैप का यूज कर लेते हैं, और जो हमारी आइटम्स है ना वो कंटेनर के अंदर एडजस्ट हो जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है फ्लेक्स कंटेनर डायरेक्शन, ठीक है। ये हमने कल भी बात की थी कि हम लोग जो है ना आइटम्स की डायरेक्शन भी खुद कर सकते हैं कि हमें कैसी डायरेक्शन चाहिए उसकी, रो में चाहिए या कॉलम में चाहिए। ये हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्स डायरेक्शन ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्लेक्स बॉक्स में, और फिर उसको बता देंगे कि हमें रो चाहिए या कॉलम चाहिए, ठीक है। ये हम लोग ये भी फ्लेक्स बॉक्स की एक प्रॉपर्टी है, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें हम लोग रो मतलब सिंपल लिखेंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, फिर हम लोग उसको बता देंगे कि हमें रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए अपनी आइटम्स, तो वो हमें जैसे हम लोग उसको कहेंगे वैसे हमें वो डिस्प्ले करवा देगा। जैसे ये हमारे पास हमने उसको रो में बोला, सॉरी कॉलम में हमने उसको कहा फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, एंड उसने हमें क्या किया कि हमारी जो आइटम्स थी उसको उसने कॉलम में हमें डिस्प्ले करवा दिया। देन हमारे पास आ जाता है, अच्छा इसका जो प्रैक्टिकल है ना एक दफा हम लोग ये पढ़ लें, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल भी इसका देखते हैं। देन हमारे पास है अलाइनमेंट कंसीडरेशंस। इसमें हम लोग अपनी अलाइनमेंट सेट करते हैं। जैसे सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब जो हमारे पास ये आइटम्स है ना ये क्या हो जाएगा, ये सेंटर में आ जाएंगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये रो है मतलब ये हमारे पास रो में है, ठीक है, और ये हमारे पास कॉलम में दिया हुआ है। तो ये इसमें बताया हुआ है कि अगर हमारे पास रो में होगा तो हमारे पास ये ऐसे सेंटर में आ जाएगा, और अगर हम कॉलम में इसको यूज कर रहे हैं फ्लेक्स डायरेक्शन को तो वो हमारे पास इस तरीके से सेंटर में हमारी जो है आइटम्स उसको अलाइन कर देगा, ठीक है। ये उसने दिया हुआ है कि ये हमारे पास रो में आ जाएगा एंड ये हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, और सिंपल इसको उसने सेंटर अलाइन किया हुआ है। अच्छा, अब हमारे पास है, हमने रो भी पढ़ ली कॉलम भी पढ़ लिया कि हम लोग उसको रो में एंड कॉलम में करवा सकते हैं। अब रो में क्या होता है कि हमारे पास जैसे 3 आइटम्स है, ठीक है, उसको हमने इसका नेम है 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास ऐसे ही डिस्प्ले होगा। लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी जो ये 1 वाली आइटम है ना ये लास्ट पे हमें डिस्प्ले हो, यहाँ पे 2 हो और यहाँ पे 3 हो, मीन्स रिवर्स चाहिए हमें, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए यूज करते हैं रो रिवर्स। इसमें क्या होगा कि जो हमारी आइटम्स है ना वो रिवर्स हो जाएंगी, ऐसे रो में थी ना, जैसे इसका नाम था 1 2 3, ठीक है। जब हम लोग इसको रिवर्स करेंगे तो ये हमें कैसे शो होगा, 1 2 3, ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से हमें शो कर देगा। इसी तरीके से अगर हम लोग कॉलम में देखें तो कॉलम में भी हमारे पास जो आइटम्स थी वो हमारे पास एक ऑर्डर फॉर्म में थी 1 2 3, ठीक है। लेकिन हमें हमें क्या चाहिए था, हम चाहते थे कि हमारी जो आइटम्स है वो नीचे से स्टार्ट हो, मतलब नीचे से वन, जो ये वाली आइटम है ना ये 1 हो ये 2 हो और ये 3 हो, तो हमने इसके लिए क्या यूज किया, कॉलम रिवर्स। तो हमारे पास जो आइटम्स शो होंगी वो ऐसी होंगी, नीचे सबसे नीचे आ जाएगी 1 2 एंड 3, ठीक है। ये भी हमारे पास फ्लेक्स बॉक्स की प्रॉपर्टी है, रो 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 रिवर्स, कॉलम एंड कॉलम रिवर्स। देन उसके बाद ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास फ्लेक्स रैप, जो हमने पहले रैप पढ़ा कि अगर हमारी जो आइटम्स है वो एक कंटेनर में एडजस्ट नहीं हो रही तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करते हैं, रैप यूज कर लेते हैं। देन हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन है, हमने जो पढ़ी थी रो रिवर्स, ठीक है। एंड अलाइन आइटम्स हमने क्या कर दिया, सेंटर में कर दिए उन्हें, हमने अपने आइटम्स को सेंटर अलाइन कर दिया, एंड हमने उनकी उसकी डायरेक्शन बता दी है रो रिवर्स। हमें रो रिवर्स चाहिए एंड हमने उसको बता दिया कि हमें रैप, मतलब हमने इसमें रिफ्लेक्स रैप भी यूज किया है। ये देखिए अब हमारे पास क्या होगा, हमने जब ये वाला कोड लिखा तो हमारे पास हमने क्या क्या यूज किया था, रो रिवर्स यूज किया था, सेंटर लाइन यूज किया था एंड रैप यूज किया था। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी आइटम्स है, 5 आइटम्स है। अगर हम लोग यहाँ पे रैप नहीं यूज करते तो हमारे पास क्या होता कि यहाँ पे आइटम्स हमें शो होती, लेकिन हमारा जो कंटेनर था ना उससे बाहर ये जा रही होंगी आइटम्स, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें एक ही कंटेनर के अंदर
सारी आइटम्स चाहिए थी, तो हमने रैप यूज किया जिससे हमारी ये सारी आइटम्स जो है ना वो हमें सेंटर में डिस्प्ले हो रही हैं। और हमने डायरेक्शन के लिए उसको बताया हुआ था, जस्टिफाई कंटेंट बताया हुआ था कि हमें अपना कंटेंट कहाँ पे चाहिए, सेंटर में चाहिए। एंड यहाँ पे हमने और क्या यूज किया, फ्लेक्स रो रिवर्स। देन सॉरी देन हमारे पास आता है फ्लेक्स आइटम ऑर्डर। ठीक है, ये वही हमें बताया हुआ कि हम डायरेक्शन क्या होती है एंड ऑर्डर। हम डायरेक्शन हमारे पास यही होती है कि हमें इसकी डायरेक्शन रो में चाहिए या फिर कॉलम में चाहिए। ठीक है, एंड ऑर्डर हमारे पास जैसे हमने पहले बात की है कि हमें एक ऑर्डर में चाहिए, मतलब रो रिवर्स वो आ जाएगा दूसरी तरह कि मतलब यहाँ पे 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम। लेकिन अगर हम लोग रिवर्स करना चाहते हैं तो हमें कैसे जो होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा। फिर हमारे पास हम आ जाता है फ्लेक्स आइटम अलाइनमेंट। ठीक है, वही बात है कि हमने जो हमारे हमारे जो आइटम्स है ना उनको अलाइन अलाइन करना है। इसमें हमने क्या किया हुआ है कि हमने 3 आइटम्स ले लिए। ठीक है, फर्स्ट आइटम लास्ट आइटम, इसका हमने ऑर्डर दे दिया उसको। मतलब हमें जैसे रो रिवर्स कॉलम रिवर्स किया था ना हमने, वैसे ही है कि हमने उसका ऑर्डर बता दिया कि हमें किस ऑर्डर में हमारी जो आइटम्स है वो चाहिए। यहाँ पे उसने क्लास बनाई थी आइटम्स की, फिर हमने उनको बाद में स्टाइल किया था, ये वही चीज है। यहाँ पे हमने उसका फिर ऑर्डर बता देना है कि हमें उसका ऑर्डर क्या चाहिए, हमें बिल्कुल मतलब ऑर्डर फॉर्म में चाहिए हमारी आइटम्स या फिर रिवर्स फॉर्म में चाहिए। ठीक है, ये वो यहाँ पे बताया हुआ है। देन हमारे पास आ जाता है फ्लेक्सिबल आइटम्स। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे हमारे पास में ये 3 आइटम्स हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी जो एक आइटम है ना उसका जो साइज है ना वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, और बाकी जो 2 आइटम्स है ना उसका साइज बिल्कुल सेम रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं फ्लेक्स क्या बताता है हमें, हमारे कंटेनर के अंदर जो आइटम्स होती है ना उसकी विड्थ को हमें बताते हैं इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब जैसे ये है ना, यहाँ पे हमारे पास कोई भी फ्लेक्स नहीं लगा हुआ, ये बाय डिफॉल्ट जब हम लोग अपना लाइक कोड लिखेंगे ना तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, फिर हम लोग अगर उनको बता दें कि हमें इक्वल फ्लेक्स चाहिए, मतलब हमें जो अपनी आइटम्स है ना उनकी जो विड्थ है ना वो सेम चाहिए, तो वो क्या करेगा, ये हमारे पास इसकी जो तीनों की आइटम्स की विड्थ है ना वो हमारे पास सेम आ जाएंगी। ठीक है, फिर हम लोग उसको कहते हैं कि नहीं, हमने हमने क्या करना है कि हमने अपनी एक आइटम जो है ना उसकी विड्थ हमने इंक्रीज करनी है। ठीक है, और बाकी जो 2 है ना उनकी विड्थ वही रहने दो, उन दोनों की सेम रहने दो, और जो थर्ड आइटम है ना उसकी विड्थ हम लोग इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हम उसको बताएंगे, उसको हम लोग लिखेंगे फ्लेक्स, आगे कॉलन एंड फिर लिख देंगे 1। इसका मतलब क्या होगा कि हमने जो अपनी आइटम है ना उसकी विड्थ इंक्रीज करनी है। और जब हम लोग इंक्रीज नहीं करने करेंगे, मतलब हम तीनों की जो विड्थ है वो सेम रखना चाहेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इनिशियल। ठीक है, अगर हम लोग 1 करेंगे तो हम जिस आइटम के लिए करेंगे ना उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, जैसे यहाँ पे है, इन दो की जो विड्थ है वो दोनों, इन दोनों की विड्थ सेम है। एंड जो ये थर्ड वाला है आइटम, इसकी विड्थ जो है ना वो सेम नहीं है। ठीक है, मतलब इन दोनों की विड्थ सेम है, इन दोनों की नहीं है, इसमें हमने फ्लेक्स यूज किया हुआ है। और अगर हम लोग ये चाहते हैं तीनों, तो हम लोग इसके लिए करेंगे फ्लेक्स इनिशियल। एंड अगर हम लोग अपने किसी भी आइटम का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, विड्थ उसकी हमें इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे फ्लेक्स 1। उसके हम लोग फ्लेक्स क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमने उसने हमें दे दिया है। सबसे पहले हमने वो क्लासेस बनाई हैं, फुटर आइटम, ठीक है, उसका नाम दे दिया 1 2 3। फिर उसने क्या किया, उसने उसको स्टाइल किया है, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट बताया, स्पेस बिटवीन हमें चाहिए, मतलब उसके आइटम्स के दरमियान हमें स्पेस चाहिए। देन वो कह रहा है कि हमें जो है ना, ये उसने बैकग्राउंड कलर हाइट बताई है। फिर उसने क्या कहा है कि हमें क्या चाहिए, फ्लेक्स 1। इसका मतलब क्या है कि जो फुटर आइटम है ना, जो उसने फुटर आइटम कहा हुआ है, जैसे ये यहाँ पे लगा लें, ये वाला हमारा फुटर आइटम है, इसका उसने क्या कहा है, हमें उसका क्या चाहिए, फ्लेक्स 1। मीन्स उसकी जो हमें विड्थ है वो इंक्रीज करनी है। तो ये हमारे पास ये वाला जो है ना कंटेनर ऐसा बन के आ जाएगा जिसमें हमारे पास 2 आइटम्स की विड्थ सेम होगी।
और ये वाला आइटम जिसका हमने फ्लेक्स 1 लिखा हुआ था, इसका इसकी वर्थ जो है वो जो है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये वो बताया हुआ है। अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देखते हैं सारा। ये मतलब फ्लेक्स ब्लाइंडर्स द आइटम टू स्ट्रेच टू मैच द विड्थ ऑफ फुटर। मतलब फ्लेक्स 1 जब हमने यूज किया था तो हमारे पास जो है ना फुटर की मतलब फुटर के लिए यूज किया था ना, यहाँ पे फुटर आइटम के लिए यूज किया था फ्लेक्स 1। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो फुटर आइटम की विड्थ है ना वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फिर हम लोग उसको फ्लेक्स 2 भी कर सकते हैं। मतलब इसका वही जैसे फ्लेक्स 1 है ना वैसे ही फ्लेक्स 2 है, इसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं है। हमारे पास साइज वही रहता है जो फ्लेक्स 1 का होता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टैटिक आइटम्स विड्थ। ठीक है, ये वही चीज है। ये यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि हमें फिक्स चाहिए ना, मतलब डिफॉल्ट जितनी हम लोग तीनों आइटम्स की जो है ना वो सेम रखना चाहते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स इनिशियल, इसमें क्या होगा, इसका एक ही साइज मतलब जो है ना साइज हमारा तीनों आइटम्स का वो सेम रहेगा। लेकिन हम लोग अगर एक आइटम का इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब हम लोग नहीं चाहते कि हमारा जो थर्ड आइटम है वो उसके जो विड्थ है ना वो बाकी से डिफरेंट हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज कर लेंगे, फ्लेक्स 1। इसके लिए भी हमने क्या यूज किया हुआ है, फ्लेक्स इनिशियल। और इसके लिए हमने क्या यूज किया हुआ है, फ्लेक्स 1। इससे क्या होगा कि हम इसके आइटम का की विड्थ है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ये यहाँ पे भी पहले उसने क्या हमें करके दिखाया हुआ था, यहाँ पे उसने फ्लेक्स 1 करके दिखाया था। एंड यहाँ पे वो बता रहा है कि हमें फ्लेक्स इनिशियल चाहिए। ठीक है, फुटर 3 जो फुटर 3 है ना उसके में फ्लेक्स इनिशियल रखना है कि हमारा जो साइज है ना वो बिल्कुल सेम चाहिए हमें। मतलब इसका बहुत ज्यादा बड़ा साइज नहीं चाहिए, वो एक नॉर्मल सा साइज चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास क्या करते हैं, फ्लेक्स, इसलिए हम लोग फ्लेक्स को यूज करते हैं। अब हम उसको एक दफा प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रैप का कॉन्सेप्ट था, फिर हमारे पास था ये डायरेक्शन वाला। ठीक है, ये सारा अब हम लोग विजुअल स्टूडियो पे करके देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कंटेनर। ठीक है, पहले हमने एक कंटेनर बना लिया। फिर उसके अंदर हमने आइटम्स रखनी है। ठीक है, हम लोग 3 आइटम्स ले लेते हैं। फिर हम लोग इसमें लेते हैं क्लास। ठीक है, ये मैंने पहले लिखा हुआ था, ये वही वाला आ रहा है। चलो, हमने एक क्लास ले ली जिसका नेम हमने लिख लिया। इसका हम नेम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं आइटम्स। ठीक है, फिर हमने एक और डिव बनाई, इसमें हमने क्लास ली। और यहाँ पे 3 आइटम्स हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक कंटेनर लिया, उसके अंदर हमने 3 आइटम्स रखे। ठीक है, वो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है कि कंटेनर को स्टाइल करना है। देन हम लोग क्या करेंगे, आइटम को आइटम्स जो है ना 3 उसको स्टाइल करेंगे। तो पहले हम लोग कंटेनर को ले लेते हैं। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स आ गया हमारे पास। फिर हमने उसका क्या सेट करना है, बॉर्डर। हम ले लेते हैं, बॉर्डर हम लोग ले लेते हैं 1 पिक्सल।
सॉलिड ब्लैक कलर ले लेते हैं। तो हमारे पास बॉर्डर भी हो गया। अब इसकी हम लोग इसका बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। ग्रे ले लिया। अच्छा, अब हम लोग जस्टिफाई कंटेंट, जो कि हमने कल उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी फ्लेक्स बॉक्स की, इसको हम लोग कर देते हैं, फ्लेक्स ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो है कंटेनर, उसको हमने स्टाइल कर लिया कि हमें उसका बॉर्डर क्या चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए। अब हम लोग आते हैं आइटम की तरफ। तो इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, आइटम्स को हमने करना है, इसमें हम लोग ने इसकी हाइट विड्थ बॉर्डर वगैरह सारा कुछ सेट करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी हाइट ले लेते हैं। हाइट हम इसकी ले लेते हैं 30 पिक्सल। देन हम लोग इसकी विड्थ ले लेते हैं, विड्थ भी हम लोग इसकी ले लेते हैं 30 पिक्सल। फिर हम लोग इसका बॉर्डर सेट करते हैं। बॉर्डर हम लोग इसका ले लेते हैं 2 पिक्सल। एंड और ब्राउन कर लेते हैं। अब हमें हमारे पास इसका भी बॉर्डर सेट हो गया। फिर हम लोग मार्जिन लेते हैं इसका, और मार्जिन हम लोग ले लेते हैं 10 पिक्सल। ठीक है। और अब अगर हमें आइटम्स के बैकग्राउंड कलर चाहिए तो हम लोग भी ऐड कर लेते हैं। इसका हमने लाइट ब्लू कलर रख लिया है। ठीक है। अब हमारे पास क्या, हमने सबसे पहले एक क्लास बनाई कंटेनर की, उसके अंदर हमने 3 आइटम्स बनाई है। ठीक है। फिर हमने क्या किया है कि हमने कंटेनर को स्टाइल किया है, देन हमने अपनी आइटम्स को स्टाइल किया है। अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ पे हमने हमारे पास आइटम्स भी आ गई, 3 आइटम्स हमने ली थी। हमने कंटेनर उसके अंदर 3 आइटम्स ली। ठीक है। हमने इसको क्या किया था, जस्टिफाई कंटेंट किया था फ्लेक्स एंड। तो हमारे पास ये क्या है, यहाँ पे शो होगी। अब हमने क्या करना था, हमने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ठीक है। हमारे पास ये किस डायरेक्शन में शो हो रहा है, रो में हॉरिजॉन्टली शो हो रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें वर्टिकली चाहिए, कॉलम में चाहिए। तो हम लोग इसकी डायरेक्शन में आ जाते हैं, हम लोग इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन। ठीक है। और फ्लेक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या कर देंगे, कॉलम। ठीक है, हमें किस में चाहिए, कॉलम में चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कॉलम में आ जाएंगी। पहले हमारे पास क्या थी, रो में थी, लेकिन हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी कॉलम में। हमने इसको कॉलम में चेंज कर दिया। ठीक है, हमारे पास डायरेक्शन भी हो गई। हमारे पास था ये अलाइनमेंट वाला, मतलब सेंटर में हमें, अगर हमें सेंटर में चाहिए तो हम लोग इसको सेंटर में कर देंगे। नहीं तो ये यहाँ पे फ्लैग सेंटर में था ना, अगर हम लोग इसको सेंटर में करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सेंटर में हमारे पास आ जाएगा। तो फ्लैग सेंटर करते हैं। हमने पहले फ्लैग सेंड किया हुआ था ना।
फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि डायरेक्शन वगैरह भी हमें चेंज कर दी। अच्छा, हमने इसमें डायरेक्शन में दो चीजें और पढ़ी थी, रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स। उसको हम लोग देख लेते हैं। हमने यहाँ पे डायरेक्शन, अच्छा कॉलम है ना, तो हम लोग इसको चेंज करके कर देते हैं कॉलम रिवर्स। ये देखें, हमारे पास पहले क्या शो हो रहा था, आइटम 1 यहाँ पे, आइटम 2 यहाँ पे, आइटम 3 यहाँ पे। जैसे ही हमने कॉलम रिवर्स किया है, तो ये हमारे पास क्या शो हो गया, 1 यहाँ पे, 2 3। हमें रिवर्स चाहिए थी। ठीक है, ऐसे ही हम लोग इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, कल हम मैंने एक बात की थी कि ना यहाँ पे जो है आइटम्स मैंने दी है, तो यहाँ पे तो मैं इसको मतलब सबको इकट्ठे स्टाइल कर रही हूँ ना। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि एक second, अगर मैं चाहती हूँ कि आइटम 3 जो है ना, इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास रेड आए, इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास येलो आए, एंड इसका बैकग्राउंड कलर मेरे पास व्हाइट आए, तो किस तरह स्टाइल करेंगे? मतलब हम लोग तो यहाँ पे जो कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग इस सबको इकट्ठे स्टाइल कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको चेंज करेंगे? हम लोग वो देखते हैं कि हम लोग इसको जो है ना इंडिविजुअली कैसे स्टाइल कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने जब क्लास का नेम रखना है, तो हम लोग इसका जो है क्लास का नेम है ना, वो सबको डिफरेंट रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने आइटम रखा हुआ है, तो हम लोगों ने जब इसको स्टाइल करना है, डॉट आइटम करके जब हम लोग लिखेंगे, तो ये सारी आइटम्स जो है ना वो स्टाइल हो जाएंगी। लेकिन जब यहाँ पे इसका नेम चेंज होगा, ठीक है, इसका मैं आइटम रख देती हूँ, इसका मैं रख देती हूँ कॉन्टेक्ट रख देती हूँ, इसका पेज रख देती हूँ। तो जब हम लोग इसको स्टाइल करेंगे, डॉट आइटम जब लिखूंगी, तो सिर्फ ये वाली क्लास मेरे पास स्टाइल होगी, ये वाला आइटम स्टाइल होगा। ठीक है, देन हम जब इसका मैंने नेम रखा हुआ था कॉन्टेक्ट, ठीक है, डॉट कॉन्टेक्ट करके उसके सारी मैं लिखूंगी, तो फिर मेरे पास ये वाली आइटम स्टाइल हो जाएगी। देन इसका मैंने नेम रखा हुआ था पेज, फिर जब मैं पेज को स्टाइल करूंगी, फिर मेरे पास ये वाली जो है ना आइटम वो स्टाइल होगी। तो हम लोग ये चीज देखते हैं कि हम लोग इसको जो है ना इंडिविजुअली कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इसका मैं नेम रख लेती हूँ पेज, एंड इसका मैं रख लेती हूँ होम। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाला है ना, मैं आपको एक दफा दिखाती हूँ, जब मैंने नेम चेंज किया, अब देखो मेरे पास जो आइटम 3 एंड आइटम 2 है, उसके ऊपर से कंटेनर या उसकी स्टाइलिंग वगैरह बिल्कुल रिमूव हो गई है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ HTML वाला शो हो रहा है कि हमने आइटम 2 और एंड आइटम 3 लिखा हुआ है, एंड आइटम 1 जो है ना वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को स्टाइल करते हैं। हमने क्या करना है, आइटम डॉट आइटम, ये यहाँ पे हमने आइटम वाले क्लास को किया ना स्टाइल, इसके नीचे ही हम लोग किसको करेंगे, डॉट पेज। ठीक है, पेज वाली आ जाएगी हमारे पास। इसमें भी सेम हमने वैसे ही करना है। अच्छा, मैं इसका सारा जो ये वाला है ना, यही कॉपी करके नीचे लिख लेती हूँ। ठीक है, अब इसका हम लोग चेंज करते हैं कि मैंने इसका जो कलर है ना, एक सेकंड पहले नीचे वाले को भी लिख लेते हैं। यहाँ पे होम भी आ गया होम भी आ गया मेरे पास। अच्छा, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देती हूँ। इसका मैं ये वाला कलर रख देती हूँ। और अच्छा, इस पे ये बॉर्डर कलर चेंज हुआ है, बैकग्राउंड कलर अगर मैंने चेंज करना है, मैं ये रख देती हूँ। देन इसमें अगर मैं इसका बॉर्डर कलर सेम रख देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब जब मैं देखूंगी, ये देखिए अब मेरे पास जो है तीनों आइटम्स जो है ना वो सेपरेट स्टाइलों में, इसका बैकग्राउंड कलर और है, इसका बैकग्राउंड कलर और है, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है और है। और अगर आप देखें तो इसका बॉर्डर भी हमने चेंज किया था, इसका नहीं, बॉर्डर हमने सेम कलर वही रखा है। लेकिन अगर हम लोग इसका बॉर्डर भी चेंज करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर कलर आके चेंज कर देते हैं, यहाँ पे मैं रेड कर देती हूँ। ठीक है, और अगर हम लोग इसका चाहते हैं जो पेज वाला है, पेज का जो बॉर्डर है ना वो हमारे पास थोड़ा ज्यादा हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बॉर्डर जो है ना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 5 लिख देती हूँ। ये देखिए, अब मेरे पास जो है ना इसका बॉर्डर कलर भी सिर्फ इसी का हुआ है, क्योंकि इसको हमने अलग से स्टाइल किया, इसको अलग से किया, एंड इसको अलग से किया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग जो है ना वो जो आइटम्स है ना अपनी कंटेनर के अंदर, उसको डिफरेंट तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। कि पहले हम लोग जो है एक स्टाइल, इसको आइटम, इस वाली आइटम को करें, फिर इसको करें, और फिर इसको करें। ठीक है, और इसका मैं चेंज कर देती हूँ, 3 कर देती हूँ। अच्छा, एक और चीज मैंने आपको बतानी थी,
ट्यूसडे की आई थिंक क्लास में मैंने आपको होवर इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताया था कि हमारे पास जो होवर इफेक्ट है वो होता क्या है। होवर इफेक्ट मैंने आपको मैम, बताया था कि हाँ जी। ये हम जो है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए हम क्लास ही यूज़ करेंगे, CSS अप्लाई करनी हो तो हमें। सॉरी, क्या आपने बोला है? मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे CSS अप्लाई करनी हो तो उसके लिए हम क्लास ही यूज़ करेंगे। हाँ जी, क्लास से मतलब ये होगा ना कि हमारी डिफरेंट क्लासेस बन जाएंगी और इसको हम लोग अलग से स्टाइल कर लेंगे, इसको अलग से कर लेंगे, इसको अलग से कर लेंगे। मैम अगर हम इसे आईडी दे दें। हाँ, आईडी भी दे सकते हैं। मैम उससे ये होगा कि इंडिविजुअल क्लास हमारी वही रहेगी, उससे जो सा मेन काम हमारा सेम हम्म, सबको देना होगा वो वही रहेगा। जी, आगे आईडी से हम तो अलग अलग आईडी भी इंडिविजुअल सबको कलर दे देंगे। हाँ जी, हम लोग इसको आईडी भी दे सकते हैं। मतलब वो तो हमारी मर्जी है ना, हम लोग इसको मतलब आईडी देना चाहते हैं या क्लास से के जैसे भी मतलब हमें करना है। वैसे मैंने आपको क्लास से करवाया है। वैसे समझ आ रही है ना आपको कि हम लोगों ने कैसे इसको इंडिविजुअली स्टाइल करना है। यस मैम समझ आ रही है। ठीक है। अच्छा, ओवर इफेक्ट का मैं बता रही थी आप लोगों को कि हमारे पास ओवर इफेक्ट होता क्या है। तो किसी को याद है कि मैंने जब ट्यूसडे वाली क्लास में आप लोगों को बताया था कि ओवर इफेक्ट क्या होता है और मैम मतलब जब हम अपना माउस किसी भी लिंक के ऊपर लेकर जाते हैं तो मैम उससे जो सा हमारी लिंक के ऊपर इफेक्ट आता है मैम वो हमारा होवर इफेक्ट होता हाँ जी बिल्कुल। तो हम लोग अब वो देखते हैं कि हम लोग इसके अंदर होवर इफेक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लोग चाहते हैं कि जो आइटम 2 है ना, इसी पे हम लोग ना होवर इफेक्ट करना चाहते हैं कि हम लोग इस पे ये अपना कर्सर लाएं और इसका जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए या इसके अंदर कोई ट्रांजिशन ऐड हो जाए। तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग वो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, हमने किसमें ऐड करना था, पेज पे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से करेंगे डॉट पेज एंड देन हम लोग इस पे कर फिर हम लोग करेंगे डॉट पेज। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा फॉरवर्ड। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा फॉरवर्ड एंड इसमें हम लोग क्या देंगे, आप लोग ऐड करना चाहते हैं बैकग्राउंड कलर। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अपना कर्सर जो है ना उस पर लेकर आऊँ तो उसका कलर जो है ना एक्वा हो जाए। ठीक है, जो है ना हमने कौन सी आइटम, पेज वाली आइटम जो है ना उसका हमने कहा है कि जब मैं कर्सर उस पर लेकर जाऊं उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हो जाए एक्वा। अब हम लोग ये चेक करते हैं। ये देखिए, जैसे ही मैंने अपना कर्सर जो है ना आइटम 2 पे किया है तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो चेंज हो गया हमारे पास। ठीक है, ये वाला इस तरीके से हम लोग होवर इफेक्ट ऐड करते हैं और इसे होवर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या चाहते हैं कि मैं चाहती हूँ, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन लिख दूंगी। मतलब मैं कितनी देर के जाती हूँ, 0.5 सेकेंड का कर लेती हूँ। अच्छा, अगर अब यहाँ पे आप देखें डिफरेंस लग रहा है पहले से कि नहीं, मतलब यहाँ पे हमने 1 सेकेंड हम लोग कर लेते हैं यहाँ। 1 सेकेंड हम लोग ने यहाँ पे कर लिया। ये देखिए, जब हम लोग पहले कर रहे थे वो बिल्कुल ही मतलब ट्रांजिशन उसमें नहीं लगी हुई थी। इसमें हमने ट्रांजिशन अप्लाई की है। तो जैसे ही हम लोग अपना कर्सर इस पर ला रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी ट्रांजिशन ऐड हो रही है एंड इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अच्छा, अब मैं ना आइटम 3 पर भी इस पे होवर इफेक्ट लगाती हूँ लेकिन उसमें हम लोग ट्रांजिशन नहीं लगाएंगे और फिर हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पे आइटम पे लगा लेते हैं डॉट आइटम और इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग रख लेते हैं येलो। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ट्रांजिशन ही ऐड कर ले। अब चेक करते हैं इस पे, हाँ यहाँ पे रखा था। अब देखना, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन नहीं ऐड की हुई। ठीक है, यहाँ पे हमने सिंपल उसका बैकग्राउंड कलर कहा है चेंज हो जाए, यहाँ पे हमने ट्रांजिशन ऐड की है। अब पता चला कि हम लोग ये इसमें ट्रांजिशन लगी हुई है, ये देखें। और यहाँ पे हमने सिंपल ये कहा हुआ है कि उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। ठीक है,
ये डिफरेंस नजर आ रहा है ना आप लोगों को? इस तरीके से हम लोग अपने आइटम्स पे ना होवर इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। ओके मैम। ठीक है, समझ आ गई अब सबको? यस मैम। मैम ये वैसे फर्क तो नहीं आ रहा उसमें, ट्रांजिशन वाले में और उसमें? जी नहीं, ये देखिए जरा, यहाँ पे जब हम लोग कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन ऐड की हुई है, और ये देखिए यहाँ पे सिंपल सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। और उस आपको पे क्या डिफरेंस हो रहा नजर नहीं आ रहा? ये देखिए यहाँ पे, देखिए ब्रो यहाँ पे, स्पीड में थोड़ा सा फर्क है। हाँ, यहाँ पे मैंने जब किया है तो वो थोड़ी सी ट्रांजिशन हुई है, और फिर उसका वो जो है ना बैकग्राउंड कलर चेंज हुआ है। जब मैं यहाँ पे कर रही हूँ तो वो सिंपल उसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज है, क्योंकि इसमें हमने ट्रांजिशन नहीं ऐड की हुई। मतलब नजर आया? ट्रांजैक्शन का ट्रांजेक्शन काम से क्या जो है होता मेनली? है ये टाइम डिले का होता है उसमें। भाई वो थोड़ा सा आप टाइम फेंट डिले होके आ रहा है। टाइम कितना डिले करा सकते हैं इसके अंदर, आपको 1 सेकंड, दो मतलब सेकंड डिफरेंस नहीं नजर आ रहा इसमें? ओके। एक सेट पे वो क्विकली आ रहा है, दूसरी सेट पे वो फेंटली होके थोड़ा सा फिर आगे विजुअल हो रहा है। ठीक है। यस मैम। इसका टाइम तो जो पहले ट्रांजिशन वाला जो है उसका टाइमिंग इंक्रीज कर दें, फिर इनको समझ आएगी। टाइम इंक्रीज हम लोग इसका 2 सेकंड कर लेते हैं, ज्यादा नहीं हो जाए। 5 सेकंड कर दें। ये देखिए, अब हुआ कि डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं? और यहाँ पे देखिए। यस मैम, अभी ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ, सही कर देती हूँ। देखिए, अब देख लें इसको, मतलब यहाँ पे जब हमने आइटम 1 पे किया है तो सिंपल उसका सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब जब यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन लगी हुई है, और वो थोड़ा थोड़ा टाइम ले रहा है, 3 सेकंड के बाद ये हो रहा है सर। ठीक है, अब क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोग साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं? यस मैम, साथ साथ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा चलिए, ठीक है, फिर मुझे आप एक काम करें, अभी 15 मिनट है हमारी क्लास में, तो किसी भी आइटम पे ना होवर इफेक्ट लगाएं, उसमें ट्रांजिशन ऐड कर के ना, तो वो मतलब चैट में सेंड करें। वही कोई क्वेश्चन है आपका? मैं हैंड रेज किया था। यस सर, मेरा क्वेश्चन है मैम, आप ये बता सकते हैं कि ये आइटम्स के जो आपने बॉर्डर बनाया है, ये इनके अंदर आपने जो डाटा डाला हुआ है आइटम्स, ये बहुत रफली सा है, मतलब ये 3 बॉर्डर से बाहर निकला हुआ है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे? तो हमारा हमारा साइज जो है ना वो थोड़ा कम है। को- हम्म, हम्म, ये देखिए, मतलब इसका जो मैंने इसका सिर्फ वो साइज इंक्रीज विड्थ इंक्रीज किया, तो हमारे पास जो है ना ये सेट हो गया है। इसकी जो हाइट एंड विड्थ थी ना वो बहुत कम थी, इसका भी मैं चेंज कर देती हूँ। पहले हमने 30 की हुई थी, जो हमारे पास आइटम थी ना उसकी हाइट एंड विड्थ हमारे पास बहुत कम थी, इसलिए वो जो हमारा हमने डाटा लिखा हुआ था ना वो इसके अंदर नहीं आ रहा था। आप चेक कर लें, उस हाँ, पे सिंपल हम, वो तो हम कर लेंगे। अगर हम चाहें कि उसी साइज में रहते हुए हम आइटम्स, मतलब जो डाटा अंदर उसको हैंडल करें, तो वो किस तरह करेंगे? अभी देखिए आइटम्स बिल्कुल साथ लगे हुए हैं, तो हम चाहे आइटम्स को सेंटर में लाना हो तो वो किस तरह करेंगे, वो भी बता दें। जो हम मतलब ये वाली आइटम्स को हमने यहाँ पे सेंटर पे लाना है। डाटा है ना, ये देखिए, ये बॉक्स के अंदर डाटा है आइटम, जैसे 1, आइटम 2, आइटम 3, ये इसको हम सेंटर अलाइन करना चाहे बॉक्स के अंदर ही, तो वो किस तरह करेंगे? एक मिनट, आपको, अच्छा मैं आपको इस क्वेश्चन का जवाब देती हूँ, तब तक आपको जो मैंने आपको टास्क दिया वो परफॉर्म कर ले, मैं आपको इसका आंसर करती हूँ। ओके।
मैम टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें। तो जिस स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था हमारा जो है कि अगर हम लोग ये डाटा को जो दरमियान में आइटम वन जैसे है उसको अगर हम लोग सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन एंड उसको सेंटर में कर देंगे। जैसे यहाँ पे ना अ, यहाँ पे ये जो आइटम है ना, मतलब आइटम वन जो है हमारे पास, उसको मैंने टेक्स्ट लाइन किया, सेंटर किया है। तो हमारे पास जो ये वाला है ना, ये हमारे पास इधर सेंटर में आ गया है। और यहाँ पे हमने इसको नहीं किया हुआ, ये हमारे पास साइड पे। अगर हम लोग इसको भी चाहते हैं कि सेंटर लाइन कर लें तो इसकी जो हमने स्टाइलिंग की हुई थी ना, यहाँ पे आके हम लोग टेक्स्ट लाइन लिखेंगे, टेक्स्ट लाइन, एंड इसको हम लोग सेंटर कर देंगे, ठीक है। एंड लास्ट पे भी अगर हम लोग यहाँ पर भी ऐड कर दें पिक्सल लाइन सेंटर, तो ये हमारे पास जो है ना, अब देखें, अब हमारे पास बिल्कुल जो हमारा टेक्स्ट भी है ना वो भी सेंटर में आ गया, ठीक है। अगर हमने आइटम्स को सेंटर अलाइन करना है ना, तो वो हम लोग सिंपल, जो हमने कल भी पढ़ा था, जस्टिफाई कंटेंट में हम लोग जो है ना उसको सेंटर में कर देंगे। मेरा आई थिंक नेट का इशू बन रहा है, वो आ गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग इसको जो है आइटम्स जो है ना उनको भी सेपरेट स्टाइल करते हैं।
जैसे आज हमने किया ना कि हर आइटम को सेपरेट स्टाइल किया हुआ है, उस तरीके से ये उसके बाद होवर इफेक्ट ऐड करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने इकट्ठे ही उसको स्टाइल कर लिए। मैम अगर हमने बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखना हो तो? बॉक्स के अंदर टेक्स्ट, वो फिर ये देखिए यहाँ पे ना, जब हमने ये क्लासेस बनाई थी, यहाँ पे तो हमने उसका नेम रख दिया क्लास का, एंड ये वाली जो है ना, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेक्स्ट। ये जैसे मैंने लिखा हुआ है ना आइटम 2, यहाँ पे अगर सिंपल मैं 3 कर दूँ, 2 कर दूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो गया यहाँ पे। ठीक है, ओके, जैसे ही हमने यहाँ बनाई है ना, समय लग गया, मैं एक दफा दोबारा बता दूं। आ गई है मैम। ठीक है, मैम वो रैप वाला भी करके दिखा दें। रैप वाला थोड़ी बनाएंगे। अच्छा, इसमें हम लोग फिर जो है ना, ये हमारे पास ये कंटेनर आइटम्स हमने ज्यादा रख बना लिए हैं, एंड कंटेनर का साइज हमने दिया हुआ है इसको। नहीं, अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कैसे ऐड करना है, सिंपल हमने उसको ये, जब हमने उसको देना है फ्लेक्स रैप, और आगे हमने बता देना नो रैप, एंड अगर हमने उसको देना है ना, तो हमने आगे लिख देना रैप। यहाँ पे हम लोग करके देख लेते हैं, फ्लेक्स रैप, एंड हम लोग उसको चाहते हैं कि रैप हो जाए। ठीक है, एक सेकेंड, हमें कंटेनर के अंदर कंटेनर हमारे पास बन गया है। और इसको ना हम लोग रो में कर लेते हैं। आइटम्स, मैम कंटेनर को हाइट और विड्थ दे दें तो इजी हो जाएगा। में हम लोग ना आइटम्स को 30 पिक्सल देते हैं, एंड विड्थ भी 30 पे करते हैं। ये तो बहुत, मैम आइटम्स थोड़े ज़्यादा देना। हाँ वो मैंने दिए उसको, लेकिन इसको और दे देते हैं। और यहाँ पे हमने आइटम्स उसको, ये देखें, जो है ना ये हमने उसको विड्थ वगैरह भी दे दी है। यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे किया था कंटेनर के अंदर ही हमने उसको कर दिया फ्लेक्स रैप, और यहाँ पे जब हमने रैप किया है ना, तो ये जो हमारे पास सारे कंटेनर्स है ना, ये इस तरीके से हमें शो हो रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसको नो रैप कर देते हैं, यहाँ से हमारे जो कंटेनर आइटम्स है ना, ये यहाँ से मतलब यहाँ से आगे चलेंगे, नजर नहीं आ रहे। मतलब हमने यहाँ पे पहले कितनी दी हुई थी, हमारे पास आइटम्स कितनी है यहाँ पे, काफी ज्यादा है। जब हमने उसको नो रैप कर दिया है ना, तो हमारे पास ये इस तरीके से हमारा कंटेनर एंड आइटम्स शो होंगी।
अब यही हम इसको जो है ना रैप कर देते हैं। ये हमारे पास हमारी आइटम इस तरीके से शो हो रही है। मतलब जब हम लोग रैप करेंगे तो हमारी जो सारी आइटम्स, हम जितनी मर्जी इसमें आइटम्स डाल दें तो वो हमारे जो है कंटेनर के अंदर एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने कंटेनर वाले जो है ना उसके अंदर हमने फ्लेक्स रैप कर दिया एंड आइटम्स हमने उसको थोड़ी सी दे दी थी। सिंपल। ओके मैम। और किसी का क्वेश्चन है कोई? नो मैम, ओके। ठीक है, आज की क्लास की समझ आ गई। हमने आज क्या देखा था कि हम जो अपनी आइटम्स है उसको इंडिविजुअली कैसे स्टाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमने होवर इफेक्ट का पढ़ा है एंड हमने उसकी जो है डायरेक्शंस, मतलब फ्लेक्स बॉक्स की जो आइटम्स की डायरेक्शन है उसके बारे में देखा है। उसकी प्रॉपर्टी जो थी उसमें हमने बस अलाइन आइटम्स, ठीक है, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, ये उसके बारे उसमें सारा कुछ देखा है कि हम लोग अपनी जो आइटम्स है उसको सेंटर में सेंटर अलाइन कैसे कर सकते हैं, फ्लेक्स एंड फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है, ये सब लोग सब कैसे कर सकते हैं। ये किसी का क्वेश्चन है या हैंड रेज हुआ? माइक ऑन करके कर रहे हैं। मैम वो फ्लेक्स का बता दी जो आपने फ्लेक्स बताया था फॉर द साइज ऑफ आइटम्स। अच्छा अच्छा, उसमें हम लोग देखते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं। जैसे ये होम वाला है ना आइटम, उसमें हम लोग इसमें फ्लेक्स ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ इनिशियल, ठीक है। यहाँ पे होम का इनिशियल कर दिया एंड पेज वाले पे हम लोग 1 कर देते हैं। यहाँ पे हमने 1 कर दिया, ठीक है। अब हम लोग एक सेकेंड, इसकी ना मैं ये थोड़ी कम कर दूँ, ठीक है। हमारे पास कितनी आइटम्स है? 3 आइटम्स हो गई हैं। ये देखिए, हमने जो 2 थी ना, आइटम 2, उसका हमने क्या किया, फ्लेक्स 1 कर दिया एंड इस इन दोनों का क्या है, फ्लेक्स इनिशियल कर दिया। तो हमारे पास ये इस तरीके से शो हो जाएगी। गॉट इट, थैंक यू। जी, आगे समझ, थैंक यू। मैम ठीक है। बेसिकली हम ये फ्लेक्स बॉक्स को डिजाइनिंग में, वेब डिजाइनिंग में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? इसको हमने कल पढ़ा नहीं था, हम लोग इसको नैव बार में, नेविगेशन बार में, और कार्ड्स वगैरह जो हमने पढ़े थे, आई थिंक इस स्लाइड्स में नहीं है। जो है ना, हम लोग इसको यूज कर सकते हैं नेविगेशन बार, जो हमारे वेबसाइट्स पे अक्सर होते हैं ना, नेविगेशन बार जो होता है वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं उसको स्टाइल करने के लिए। एंड उसके बाद जो हमने कार्ड पढ़ा था लास्ट क्लास, उससे लास्ट क्लास में, जो जिसमें बॉक्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। जो अक्सर होता है ना कि हमारे जो है वेबसाइट में कंटेनर होते हैं एंड उसके अंदर डिफरेंट इमेजेस ऐड की होती हैं। जो फ्लेक्स बॉक्स है ना उसकी आइटम्स के अंदर हम लोग इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अक्सर वेबसाइट्स होती हैं जिसमें पिक्चर्स वगैरह होती हैं, लाइक एक कंटेनर होता है इसी तरीके से लगा लें, और इसके अंदर आइटम्स पिक्चर्स वगैरह होती हैं, उसमें भी हमारे पास हम लोग फ्लेक्स बॉक्स यूज कर लेते हैं। में हम लोग आइटम्स बना लेते हैं डिफरेंट, और उसके अंदर हम लोग इमेज वगैरह लगा देते हैं। ज्यादा हम लोग नेविगेशन बार के लिए यूज करते हैं। मिस टाइम एंड हो गया है अभी आज का लेक्चर यहीं पे। जी, टाइम, बाकी जो क्वेश्चन है फिर हम लोग सुबह डिस्कस कर लेंगे।